हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। तो वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML कोर्स। और ये हमारा नया चैनल है QZ के कोर्स। तो चैनल में आप लोगों का वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे कि HTML लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, एक डेटाबेस होता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। फ्रंट एंड जो होता है ना, वो जब क्लाइंट साइड होता है। जब आप लोग कोई वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप लोगों को इतनी अच्छी वेबसाइट दिखती है, तो इसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। बैक एंड किसे कहते हैं? जब कोई यूज़र वेबसाइट पर क्लिक करे और वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे ये फ़ाइल दो। जैसा कि आप लोग होम पर क्लिक करते हो, तो जब आप लोग होम पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को होम का पेज दिखाता है। तो बैकएंड फाइल को फाइल को सर्व करता है आप लोगों को। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जब आप लोग जो कोई डेटाबेस में स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आपसे रब्ता करना चाहता है या आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो कांटेक्ट फॉर्म फिल करता है, तो वो का एक डेटाबेस पर जाएगा ना, तो उसको डेटाबेस कहते हैं, जहाँ पर आप लोगों का डेटा से होता है। तो ये है। अब HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में, अब हम लोग फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। तो HTML एज वेब डेवलपमेंट यूज़ होती है कि एक स्केलेटन होता है। जैसे कि आप लोग को देखते हो ना, गाड़ी है, उसके स्केलेटन को हम लोग फॉर एग्जांपल HTML कहते हैं। उस पर जो डिज़ाइनिंग होती है उसको हम लोग CSS कहते हैं। और उसको जो उसमें जो इंजन है तो उसका CSS है। तो ये है। तो हम लोग HTML स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब जब VS कोड आप लोग इंस्टॉल करते हो तो VS कोड, तो आप लोग www.vscode.com पर आप लोग जा सकते हो। आप लोग इजी डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप लोग ओपन कर सकते हो यहाँ पर। और आप लोग मैं तो पर्सनली ये इस्तेमाल करता हूँ और ये बहुत अच्छा कोड एडिटर है। जब मैं शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क मारता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो ये कोड एडिटर मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक बॉयलरप्लेट जनरेट कर देता है। तो तो इसको मैं जनरेट कर दिया। अब मैं आप लोगों को HTML स्टार्टिंग से सिखाना चाहता हूँ। जब आप लोग ये डॉक्स टाइप HTML है, ये इस HTML का बेसिक पार्ट है। इसमें ये सारे टैग्स और ये सारे कुछ होते हैं। जब ये टैग होता है, अब हेड जो होता है, हेड में हम लोग मेटा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मेटा टैग हम लोग उसको कहते हैं जब डेटा होता है, उस डेटा में फिर डेटा होता है, तो हम उसको मेटा टैग कहते हैं। यहाँ पर हमारा टाइटल है, जो टाइटल में रखना चाहता हूँ HTML और HTML। अब फिर हेड एड बॉडी होती है। जब ये हेड होता है ना, ये इसमें बॉडी होती है। हेड जो होता है ना, हेड चिल्ड्रन होता है HTML टैग का। और ये बॉडी जो चिल्ड्रन होती है हेड टैग की होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सी टैग्स के बारे में। H1। अब आप लोग कहोगे H1 क्या होता है? H1 होता है हेडिंग। तो जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस, मैं कैपिटल में स्मॉल में लिखता हूँ दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर एवरीवन। मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। अब मैंने ये लिखा। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये H1 टैग होता क्या है। बेसिकली आप लोग जब वेबसाइट बनाओगे तो आप लोग H1 टैग इस्तेमाल ही करोगे। तो H1 होता है हेडिंग, वो बड़ा सा होता है ना। पहले आप लोगों को जाना है यहाँ पर एक एक्सटेंशन, आप लोगों को अब मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को जाना है एक्सटेंशन में, और यहाँ पर एक लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन है। आप लोगों को इस चीज़ को इंस्टॉल कर देना है और फिर आप इससे लाइव रिलोडिंग कर सकते हो। जब मैं इस पर ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ ना, ये अभी कुछ मसला आ रहा है, एक मिनट में इस चीज़ को अभी हैंडल कर लेता हूँ, कोई बात नहीं यार। अब वो पता नहीं, लाइव सर्वर में गो टू लाइव कर दूँगा।
तो कोई बात नहीं, मैं अभी फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। तो मैंने फ़ोल्डर ओपन किया तो ये बड़ा, ये जो है ना, ये हेडिंग होता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हेडिंग होता है। HTML जो वेब डेवलपमेंट में काम आती है, वो बेसिक्स, वो स्केलेटन जैसा हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे VS कोड में तरह से। इसके बाद हम लोग फिर एक टैग पढ़ेंगे, पैराग्राफ टैग। आप लोगों को मैं यहाँ पर कमेंट आउट में लिख देता हूँ। एक मिनट, कमेंट पे आप लोगों को समझा देना चाहूँगा। एक मिनट, ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई। बोल टैग है पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, this is the night course for HTML एंड तो आप लोग और भी लिख सकते हो। जब मैं Ctrl+S करता हूँ, फिर ओपन करता हूँ, तो आप लोगों को आप लोग खुद देख सकते हो कि ये H1 टैग है और ये है। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये थी हमारी HTML की ट्यूटोरियल। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा माउस है वो कहाँ पर गया। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। HTML में हम लोग बेसिक्स में हम लोग HTML की बेसिक्स अब हम लोग सीख रहे हैं। तो बेसिक्स में एक चीज़ आप लोगों को हमेशा से याद रखनी है कि कमेंट्स क्या होते हैं। देखो, कमेंट्स वो होते हैं जो आप लोग कोड में लिखते हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होते। आप लोग कोड में लिखते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होते, उसको हम लोग कमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यार एक मिनट, दिस इज या भी टैग पी लिया मैंने। पैराग्राफ टैग मैंने लिया और दिस इज मैं लिख देता हूँ HTML नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दिया, HTML। ओके, सर मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ, फिर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, HTML आ गई। अब मैं इसको अगर मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर दूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, आप रिफ़्रेश करो तो ये मुझे, एक मिनट, मुझसे कोई गलती हो गई यहाँ पर। एक मिनट, मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया, मैंने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर रिफ़्रेश कर तो ये गायब हो गया। कमेंट मैंने आपको बताया था ना कि कमेंट उसको कहते हैं जब हम लोग कोड लिखते हैं और हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो हम लोग उसको कमेंट करते हैं। और हम लोग किसी से HTML में कमेंट कैसे करते हैं, Ctrl+C+K जब हम लोग दबाते हैं तो कमेंट आउट हो जाता है। तो आई होप फर्स्ट वीडियो थी और मेरा चैनल के फर्स्ट वीडियो थी, और चैनल भी नए हैं, तो आई होप आप लोगों को कोडिंग पसंद आई होगी, और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दो ना, हमें सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।